केसीसी बैंक रिटायर्ड कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष सुमेर चंद राणा ने कहा कि लंबे समय से पेंशन असमानता चल रही है, जिसको लेकर कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब संगठन निर्णायक लड़ाई लड़ेगा और इसे अंजाम तक पहुंचाएगा। संगठन की मांग है कि केसीसीबी पेंशनर्स को पुराने फॉर्मूले के तहत पेंशन दी जाए। साथ ही वर्ष 1988 से जो अंशदान कर्मचारी देते थे, इसके बावजूद पेंशन नहीं दी गई। अध्यक्ष ने कहा कि वर्ष 2010 से 2015 तक पेंशन नहीं दी गई। इसके बाद संगठन का गठन करने उपरांत आवाज बुलंद की तो पेंशन ट्रस्ट बैंक ने बनाया, लेकिन उससे भी गुजारे लायक पेंशन नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ी बात पेंशन असमानता की है। मेडिकल भत्ता सेवारत कर्मियों को इंडोर व आउटडोर दिया जा रहा है, जबकि पेंशनर्स को मात्र इंडोर मेडिकल भत्ता दिया जा रहा है। संगठन ने 2 टूक चेता दिया है कि 15 दिन के भीतर बैंक प्रबंधन ने संगठन को बातचीत के लिए नहीं बुलाया तो धरना प्रदर्शन बैंक मुख्यालय के बाहर शुरू किया जाएगा। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो भूख हड़ताल शुरू की जाएगी, क्योंकि अब लड़ाई निर्णायक होगी। रिपोर्ट नृपजीत निप्पी, धर्मशाला। हमारी मांगें जो हैं वो लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई हैं। एक तो हमारी पेंशन जो है वो इन्होंने 2010 में बंद करी थी, और उसके बाद 10 और 15 के बीच में इन्होंने 5 साल का ना तो इन्होंने अंशदान लिया और ना ही 5 साल वालों को पेंशन दी है। इससे पहले भी पेंशन दी और बाद वालों को भी पेंशन दे रहे हैं, लेकिन 10 और 15 के बीच कोई पेंशन नहीं दी। और जो पेंशन के तहत हमारी अंशदान इन्होंने कंट्रीब्यूशन 1998 और 1988 से चालू की थी, उसके तहत इन्होंने 2010 में बंद कर दी। उसको इन्होंने अभी तक चालू नहीं किया। और हमारी मांग है कि उसी फार्मूले के तहत जो है इन्होंने जो अभी फार्मूला बनाया है उसमें बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ हैं, और उसको कोई भी आदमी जो है, चाहे मैनेजमेंट के जितने भी ऑफिसर बैठे हैं, इन्होंने उस हमारी डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए कोई स्टेप आज दिन तक नहीं लिया। हम लोग कई सालों से, हम 3-4 सालों से इनके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन इनके जून ही रीतती है। और ये अब जो है ये खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त होते जा रहे हैं, जिससे बैंक जो है वो लॉस में जा रहा है। और हम लोगों के काफ़ी लोग जो हैं वो इस वक्त जो है स्वर्ग भी सिधार गए, लेकिन इन लोगों ने कोई भी अभी तक स्टेप नहीं लिया। हम चाहते हैं, हमारी मांग है कि हमारी जो पेंशन है वो पिछले फार्मूले के तहत दी जाए, और 10 और 15 का जो गैप है उसको भी हमारे लोगों को दी जाए, शुरू की जाए। और मेडिकल अलाउंस जो है वो भी इन्होंने जो इस वक्त कार्यरत अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऐड पार हम लोगों को भी चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी बुजुर्ग लोग सीनियर सिटीजन हैं, इनको ज़रूरत है उस मेडिकल अलाउंस की, मेडिकल की फैसिलिटी की। अगला स्टेप हमारा धरना होगा। हम इनको 15 दिन का और टाइम देंगे। अगर इसके बीच में हमारी इनसे कोई बातचीत होती है, हमें बुलाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बुलाते हैं तो हम धरना देंगे। और धरना देंगे उसके बाद धरना जो है बैंक के मुख्यालय में, बैंक के मुख्यालय में उसका धरना दिया जाएगा। अगर फिर भी नहीं मांगे तो हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, कोई ना कोई निर्णायक रिजल्ट निकालेंगे। हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। और बैंक में जो भी भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बाहर निकालो और उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते रहेंगे। इंक्वायरियाँ अगर नहीं होती हैं तो भी हम कोशिश करेंगे कि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो और उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई। कांगड़ा में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पूरे देश के बेरोजगार नौजवानों पर जबरन लादी जा रही अग्निवीर योजना भारत में बेरोजगारी की आग की लपटों को और हवा दे रही है। आज इस अग्निवीर योजना का विरोध वीरभूमि हिमाचल के साथ साथ पूरे भारत में हो रहा है। पंकज पंडित ने कहा कि हिमाचल में बेरोजगारों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए पंकज पंडित ने बताया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिमाचल में पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या 8,49,701 है, जिनमें 76,241 पोस्ट ग्रेजुएट्स, 1,36,457 ग्रेजुएट्स, 10वीं पास 6,04,54, अंडर मैट्रिक 30,319 तथा 6,230 अशिक्षित हैं।
आप प्रवक्ता ने कहा पेंशन जैसा कोई प्रावधान नहीं है, जबकि मंत्री विधायकों की खुद के पेंशन भत्ते सरकार की सेना के प्रति भेदभाव वाली मंशा को स्पष्ट करते हैं। ऐसे में बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं, हम अग्निवीरों को बीजेपी दफ्तर में सुरक्षा गार्ड लगाएंगे, और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी कहते हैं कि हम अग्निवीरों को नाई धोबी की नौकरी देंगे। भाजपा नेताओं के ऐसे बयान सैनिकों का अपमान तथा अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि मोदी सरकार 1 रैंक 1 पेंशन के नारे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन आज नो रैंक नो पेंशन लागू कर दिया है। रिपोर्ट मृगजीत निप्पी, धर्मशाला। इतने लंबे इंतजार के बाद ना जाने कहां से अचानक केंद्र सरकार एक योजना अग्निपथ ले आती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिक भरे जाएंगे 4 साल। वह हताश है, परेशान है, निराश है, और उससे भी अधिक उसके जख्मों पर नमक उस वक्त छिड़का गया जब इस योजना के बारे में केंद्रीय नेताओं के इनके बयान आए, उनके पदाधिकारी के बयानों में चले। केंद्रीय मंत्री कहते हैं इन अग्निवीरों को हम धोबी बनाएंगे, ड्राइवर, हेयर कटर, इन सब लोगों को अग्निवीर के बाद हम नौकरी देंगे। इनके अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो ये वीर भूमि है। वर्तमान में सेना में हमारे 50,000 से अधिक जवान इस समय कार्यरत हैं। 1 लाख के करीब पूर्व सैनिक इस समय हमारे प्रदेश में। शहादत की बात करें तो ये वीर भूमि सबसे आगे। 1694 के करीब शहादतें विभिन्न युद्धों में हमारे सेना के जवान